फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग कैलेंडर की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनील का जन्म 12 अगस्त 1982 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 21 साल 5 माह 22 दिन का हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि वर्ष, माह और दिन लिख लेंगे। जैसे कि 1982 वर्ष है तो उसको हमने वर्ष के नीचे लिख लिया, और अगस्त 8वां महीना होता है तो ये 8 लिख लिया, और दिनों की संख्या 12 तो ये 12 लिख ली। इसके बाद उसने पूछा है कि किस तारीख को 21 साल 5 माह 22 दिन का हो जाएगा। तो साल के नीचे साल लिख लिया, और माह के नीचे माह, और दिनों के नीचे दिनों लिख लिए, दिन के नीचे दिन लिख लिए। फिर क्या करेंगे, इसके बाद सबको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है 1982 में 21 बार जोड़ना है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हम आ जाएगा 2003। कितना आ जाएगा, 2003 वर्ष आ जाएगा। फिर माह को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना, ये 13 माह आ जाएंगे। कितने माह, 13 माह। जब भी माह 12 से ऊपर आते हैं तो क्या करते हैं, हम इनमें से 12 माह को घटा देते हैं। अब जब 12 माह घटाएंगे तो एक एक्स्ट्रा निकलेगा, यानी कि एक का मतलब जब भी कोई कुछ भी संख्या 1 2 3 4 5 जो भी एक्स्ट्रा संख्या निकलेगी तो यहाँ पर ईयर चेंज हो जाती है, तुरंत सन बदल जाती है। तो ये कितनी आ जाएगी, 2004। अब ये एक का मतलब है, एक माह का मतलब ये जनवरी का महीना है। किसका महीना, जनवरी का। अब हाँ, यहाँ हम लोग दिनों को जोड़ेंगे तो दिन को जोड़ने पर हमारे कितना आ रहा है, 34 दिन आ रहे हैं। कितने दिन आ रहे हैं, 34 दिन आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर हमारा ये जनवरी का महीना है। इसमें से हम जनवरी का महीना 31 होता तो 31 दिन हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 31 दिन जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो बचेगा हमारे कितना, 3, यानी कि 3 एक्स्ट्रा दिन निकला। जब 3 एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे तो यहाँ हम माह को बढ़ा देंगे। तो 3 एक्स्ट्रा दिन निकले, वो हमारे किसके निकले, फरवरी के। यानी कि अब हमें माह बदलना है, माह 1 का 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/2/2004। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हबीबा का जन्म 15 जून 2012 को हुआ था। बताइए कि इस तारीख को वह 18 वर्ष 6 माह 18 दिन की हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस है, वर्ष के नीचे वर्ष लिख लिया, माह के नीचे माह और दिन के नीचे दिन लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, यानी कि सबको जोड़ देना है। जब हमने 2012 में 18 वर्ष जोड़े तो ये हमारा आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वर्ष हमारे 2030। कितने आ जाएंगे, 2030 वर्ष आ जाएंगे। फिर हमने माह जोड़े तो ये हमारे कितने आ गए, 12 माह। अब ये 12 हैं तो इनमें से कुछ नहीं घटाना, और 12 से नीचे भी होते तो भी नहीं घटाना था कुछ भी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिनों को जोड़ लेंगे। तो इन यहाँ दिन जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 33 दिन। तो 33, किसी भी महीने में 33 दिन तो होते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, ये दिसंबर के महीने को घटा देंगे। यानी दिसंबर का महीना होता है 31। जब हमने इसमें से 31 दिन घटाए तो ये हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आए। कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आए। जब 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आए तो ये, अब दिसंबर था, अगला महीना जनवरी का हो जाएगा। जनवरी का हो गया तो नई साल लग गई, नए साल लग गई तो ये आ गया 2000 कितना, 31। यानी कि इस तरीके से आंसर आ जाएगा 2/1/2031। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण वर्ष 1 जनवरी 1962 को रविवार, 31 दिसंबर 1962 को रविवार। उसका कहने का मतलब यह है कि साधारण वर्ष में किसी भी प्रथम दिन, साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। यानी कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे इसमें लिखा 1 जनवरी 1962 को रविवार है तो 31 दिसंबर 1962 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अब जैसे साधारण वर्ष में हम लोग 1 जनवरी लिख लेंगे, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच कितने होते हैं, 365 दिन। अगर हम लोग इनमें डिफरेंस निकालें, यानी कि 365 और 1 में हम लोग डिफरेंस निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 364। अब 364 में हम जब भाग देंगे 7 का,
7 पना कितना आ जाएगा 35, बचा 1, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ शेषफल कितना बचा 0। अब यदि प्रथम दिन सोमवार है, अगर इसमें हम लोग 0 जोड़ेंगे, यानी कि सोमवार में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, सोमवार ही तो आएगा। तो उसका कहने का मतलब यह है कि यदि किसी साधारण वर्ष में प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार ही आएगा। क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ता है। यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1 जनवरी 1990 को मंगलवार पड़ता है तो 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, इसको उसने डेट्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 जनवरी 1990 यानी कि ये साधारण वर्ष है, और 31 दिसंबर कह रहा यानी कि अंतिम दिन है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, मंगलवार। यानी कि 365 में से आप एक दिन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 364 दिन। 364 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा शेषफल, 0। अब मंगलवार में जब आप 0 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, मंगल ही तो आएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, मंगलवार आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको सीधा सीधा याद रखना है कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते। जैसे लिखा है 1 जनवरी 2000 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2000 को रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, एक दिन। अब हम जैसे कि जानते हैं कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अब 1 और 366 का जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 365 आएगा। कितना आएगा, 365। 365 में जब तुम 7 से भाग दोगे तो 1 बचेगा शेषफल। कितना बचेगा, 1 बचेगा शेषफल। अब जैसे यहाँ पर हमारा फ्राइडे दिया हुआ है, क्या दिया है, फ्राइडे। अब शुक्रवार में अब जब आप 1 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते, बल्कि एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ यदि शुक्रवार दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार इसका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 जनवरी 1992, ये लीप ईयर का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1992 को शनिवार पड़ता है तो 31 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब जब तुम डिफरेंस निकालोगे, -1 करोगे तो कितना आएगा, 365 दिन आएंगे। फिर जब इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर तुम शनिवार है, शनिवार में जब 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, रविवार। इस तरीके से आपको याद रखना है कि लीप ईयर में एक दिन बढ़ के आंसर आता है। यानी कि यहाँ दिया हुआ है 1 जनवरी 1992 को शनिवार है तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा, रविवार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4 अप्रैल 1964 को मंगलवार पड़ता है तो 15 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन पड़ेगा। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक से पहले भी हम लोग सवाल लगा चुके हैं पिछले वीडियो में, इसमें भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ईयर के लास्ट के 2 अंक लिख लेंगे। यानी कि हम लिख लेंगे 64। कितना लिख लेंगे, 64 लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 64 में 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 64 में 4 का भाग दिया तो ये जाएगा कितने बार, 16 बार। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1900 का कोड लिख लेंगे। 19 का कोड होता है 0, 1900 का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल यानी कि माह का कोड लिखेंगे। माह का कोड होता है कितना, 6, और दिनों की संख्या कितनी दी, हमें 4 दी है तो हम लोग 4 लिख लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने के बाद 7 से भाग करेंगे। जब हमने इसको जोड़ा तो ये हमारा कितना आया, 90। कितना आ गया, 90 आ गया। 90 में हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग किया हमने तो ये हमारा आएगा 7, 1 कम 7, बचा कितना 2, और 7 दूनी कितना आया 14, और शेषफल हमारा कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर 6 आ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि मंगलवार। क्या कह रहा है, ये मंगलवार कह रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 6। तो हमें मंगलवार लाना है तो क्या करेंगे,
कि 6 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से मंगलवार आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 15 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट के 2 अंक लिख लेंगे 99 प्लस, फिर इसके बाद हम लोग उसमें 4 का भाग देंगे तो 24 बार जाएगा। इसके बाद हम लोग 1900 का कोड लिख लेंगे 0, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर का कोड यानी कि माह का कोड लिख लेंगे 5। इसके बाद दिनों की संख्या लिखेंगे 15। फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ के 7 से भाग करेंगे। इसकी काउंटिंग हमारी आएगी 143। कितनी आ जाएगी, 143 आ जाएगी। 143 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 14। शेषफल कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा, 3। अब हमें क्या करना है, इसमें से 4 घटाना है, क्योंकि यहाँ हमने 4 घटाया था, यहाँ भी 4 घटाना है, क्योंकि जो पहले सवाल में लगाना पड़ता है वही दूसरे सवाल में 4। अब 4 घटते नहीं है तो ये पूरा हफ्ता इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 10। और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6। कितना बचेगा, 6। 6 का मतलब है कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा शनि। क्या आएगा, इसका आंसर शनिवार आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 29 अगस्त 1994 को शनिवार था, तो 22 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। इसको भी हम लोग वही शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे 94 प्लस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 23 बार। प्लस 1900 का कोड लिखेंगे 0, अगस्त का कोड लिख लेंगे 2, और दिनों की संख्या लिखेंगे 29। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें 7 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग। अब जो यहाँ पे काउंटिंग हमारी आ रही है, कितनी आ रही है, 148, 148 काउंटिंग आएगी। इसमें हम लोग भाग करेंगे तो 7 से भाग किया तो 7 दूनी कितना हुआ, 14। 8 उतारा, 7 एकम 7, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा। शेषफल कितना बचा, 1। अब हमें यहाँ पर लाना है शनिवार, और आ रहा है हमारा क्या, सोमवार। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 में हम लोग 5 दिन और जोड़ देंगे, तब ये 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि हमें इसमें 5 जोड़ना पड़ा तब जाके ये 6 आया, यानी कि शनिवार आया। अब ये दूसरे सवाल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ये 2022 वाले को। इसमें भी हमें 5 जोड़ना पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 22, फिर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसमें 2000 का कोड हो जाएगा 6, दिनों की संख्या हो जाएगी हमारी वो माह का कोड हो जाएगा 4, और दिनों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 22। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके 7 से भाग कर देंगे। इसकी काउंटिंग हम लोग करेंगे तो काउंटिंग हमारी आएगी 59। कितनी आ जाएगी, 59। फिर हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, तो कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। अब 3 में हमें यहाँ जैसे हमने 5 जोड़ा था तो यहाँ भी 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 8। 8 तो किसी भी डे का कोड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 7 घटा देंगे, पूरा हफ्ता घटा देते हैं। जैसे ही हफ्ता घटाएंगे तो हमारा 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब हमारा इसका आंसर कितना आएगा, सोमवार। इसका आंसर क्या आएगा, सोमवार इसका आंसर आ जाएगा। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Don't forget like, share and comment. Thank you once again.